नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि पर उज्जैन शहर की कुछ प्रमुख खबरें। महाकाल लोक में आंधी से गिरी सप्तऋषियों की नई मूर्तियां बीच सावन में लगाने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। हालांकि नई मूर्तियां बनने में अभी भी 2 माह का समय लगने की संभावना है। अगर मूर्तियां समय पर नहीं बन सकी तो भगवान महाकाल की शाही सवारी में दर्शन करने आने वाले भक्त नहीं देख सकेंगे। महाकाल लोक में 28 मई को 7 में से 6 ऋषियों की मूर्तियां तेज आंधी के कारण पेडेस्टल से निकलकर गिर गई थी। बाद में सभी 7 मूर्तियों को निकाल दिया गया और नई मूर्तियां बनवाई जा रही हैं। नई मूर्तियां ठेकेदार कंपनी द्वारा बनवाई जा रही है। उज्जैन से बाहर इनको बनवाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि नई मूर्तियां बनने में 1 से 2 माह का समय अभी और लग सकता है। अगर जल्दी तैयार हो गई तो बीच सावन में भी इनको दोबारा महाकाल लोक में स्थापित किया जा सकता है। सावन माह 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त तक रहेगा। इसी बीच नई मूर्तियां बनने के बाद स्थापित की जा सकेंगी। हालांकि सावन को देखते हुए स्मार्ट सिटी के अधिकारी जल्द मूर्तियां बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दरअसल महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद शहर में बड़ी संख्या में बाहरी यात्री और पर्यटक यहां के होटल, लॉज आदि में रुकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन और नगर निगम के होटल और लॉज संचालकों को सख्त निर्देश है कि हर यात्री का रिकॉर्ड रखा जाए और उसे दस्तावेज भी उससे लिए जाएं। कुछ होटल, लॉज संचालक ऐसा नहीं कर रहे हैं। इधर नगर निगम ने 1 अप्रैल 2023 से होटल व धर्मशाला संचालकों पर यात्री कार्ड अनिवार्य कर दिया है, जिसका सीधा नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से असर यात्रियों की जेब पर ही डाला जाएगा। इसके लिए होटल संचालक या तो यात्रियों से ही अतिरिक्त किराया बढ़ाकर यात्री टैक्स की राशि वसूल करेंगे या फिर चेक इन या चेकआउट टाइम रजिस्टर में ऐसे यात्रियों की एंट्री ही नहीं होगी जो 1 दिन अथवा रात या उससे भी कम समय के लिए होटल में ठहरते हैं, ताकि नगर निगम को यात्री टैक्स देने से बचा जा सके। शिप्रा नदी में स्नान के दौरान नदी में डूबने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण घाटों की नियमित सफाई न होना तथा यहाँ स्नान कर रहे श्रद्धालु की डूबते वक्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं होना है। नियमित सफाई नहीं होने से नरसिंह घाट से लेकर रामघाट होते हुए छोटे पुल तक के घाटों पर काई के कारण हमेशा फिसलन बनी रहती है। इसी के कारण नदी में नहाने या आचमन करने जा रहे श्रद्धालु घाट पर चिकनाई होने से पैर फिसलने से सीधे नदी में गिर जाते हैं। मंगलवार सुबह भी इसी अव्यवस्था का शिकार एक वृद्ध हो गया। आगर जिले की खेड़ी गुजरिया गांव का निवासी विक्रम सिंह पिता दूल्हे सिंह आज सुबह शिप्रा तट स्थित बड़ा उदासीन अखाड़ा के ठीक सामने घाट पर नदी में मुंह धोने के लिए आया। उसी दौरान उसका एक पैर घाट पर जमी काई पर पड़ा और वह फिसल कर सीधे नदी में जा गिरा। झारडा में रहने वाले युवक ने घर के सामने लगे आम के पेड़ पर रस्सी बांधी और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया और जांच शुरू की है। टीआई वीरेंद्र बंदेवार ने बताया कि राकेश पिता आत्माराम उम्र 35 वर्ष निवासी झारडा रावत खेड़ी रोड का शव घर के बाहर आम के पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ उनके नाना ने देखा और परिजनों व पुलिस को इसकी सूचना दी। राकेश का शव फंदे से उतार कर पीएम कराया गया। मृतक के परिजनों से पुलिस को पता चला कि राकेश की पत्नी की 8 माह पहले बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। वहीं 2 माह पहले छोटे भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तभी से राकेश सदमे में था। उसके 2 बच्चे हैं और वह खेती करता था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का शालिग्राम तोमर हॉस्टल एक बार फिर चर्चाओं में है। रविवार को हॉस्टल के सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। आधी रात को कुलपति और पुलिस को हॉस्टल पहुंचना पड़ा। मामले में पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज होने से इनकार किया है। वहीं कुलपति ने छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में अभी तक मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, अन्य उपकरण के टूट-फूट होने की समस्या सामने आ रही थी। वहीं अब शालिग्राम तोमर हॉस्पिटल राजनीति का अखाड़ा बन गया है। पूर्व में भी कई विवाद छात्रों के बीच गुटबाजी को लेकर सामने आए हैं। इस पर विश्वविद्यालय स्तर से कार्रवाई भी हुई, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों का विवादित छात्रों को संरक्षण होने से भी कार्रवाई भी दबा दी। इसका नतीजा रविवार को सामने आया। हॉस्टल के बाहर वॉलीबॉल खेल रहे छात्रों के बीच बॉल देने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस दौरान सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को धमका दिया। सूचना के बाद कुलपति और पुलिस जवान भी पहुंचे थे। समझाइश के बाद एक बार फिर देर रात करीब 12 बजे विवाद शुरू हुआ। लिखित में दी गई शिकायत में कहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के छात्र श्याम सुंदर वैश्य के साथ एसओईटी व फिजिकल एजुकेशन के सीनियर छात्र मुकुल उपाध्याय, कृष्णा उदासी, विद्यासागर मेहरा, सत्यम उपाध्याय और सूरज चौधरी ने मारपीट कर दी।
स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा 12 जून को पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश में बढ़ती हुई गर्मी के प्रकोप को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर 19 जून तक सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अवकाश रहेगा। 20 जून से कक्षाएं यथावत आरंभ होंगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 15 जून तक अवकाश घोषित किया गया था। इस नवीन आदेश को लेकर संभागीय अशासकीय शाला संगठन द्वारा कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा 22 जून को देखते हुए शैक्षणिक कार्य हेतु चर्चा करने पर शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाकर शैक्षणिक कार्य कराया जा सकता है, किंतु इन कक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाओं में पूर्ण अवकाश रखना होगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए त्रिकाल दृष्टि के साथ।